स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। India's missile plan. India has successfully tested a nuclear-capable ballistic missile. So we may be able to reach hypersonic speeds. और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। 6:43 PM 9 मार्च 2022 पाकिस्तान एयरफोर्स का एयर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर इंडियन टेरिटरी के अंदर सिरसा हरियाणा से हाई स्पीड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। अपने इनिशियल कोर्स से ये ऑब्जेक्ट डाइवर्ट होते हुए पाकिस्तान का रुख कर लेता है और राजस्थान के सूरतगढ़ से ये ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में एंटर कर जाता है और 3 मिनट्स में 124 किलोमीटर ट्रैवल करते हुए खानेवाल के पास लोकेटेड मियां छानू में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जा गिरता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डिटेक्ट करने के बावजूद पाकिस्तानी अथॉरिटीज इस ऑब्जेक्ट को रोक क्यों नहीं पाई और माक 2.8 की स्पीड पर उड़ता हुआ ये ऑब्जेक्ट था क्या? ब्रह्मोस इंडिया एंड रशिया द्वारा डेवलप्ड ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो अपने टारगेट को हिट करने से पहले एस मैन्यूवर करता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान छोड़िए वेस्टर्न कंट्रीज के एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को भी ये चकमा दे सकता है। और इस मियां छानू इंसिडेंट में मिसफायर्ड मिसाइल ब्रह्मोस ही था। ऑल्दो ब्रह्मोस न्यूक्लियर बॉम्ब्स तक को कैरी कर सकता है, लेकिन इस इंसिडेंट में मिसफायर्ड ब्रह्मोस का हेड खाली था। हिंस इस मिसफायरिंग इंसिडेंट की वजह से कोई जान नहीं गई और यह मिसफायरिंग इंसिडेंट हमें बताता है कि हमारे डिफेंस आर्किटेक्चर में मिसाइल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। हमारा महान भारत आज 2 एडवर्सरी से घिरा हुआ है। एक तरफ हमारा नेमेसिस पाकिस्तान बैठा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चाइना बार बार हमारी टेरिटरीज में इंकर्जन करके उनकी सलामी स्लाइसिंग की कोशिश करता रहता है। और सिर्फ ये अगर काफी ना था तो आज इंडिया इंटरनली भी थ्रेट्स को फेस कर रहा है, चाहे पाकिस्तान द्वारा सपोर्टेड कश्मीरी इंसर्जेंसी हो या पंजाब में खालिस्तान का रिसर्जेंस या फिर चाइना द्वारा सपोर्टेड नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी हो या फिर सेंट्रल इंडिया में रेड कॉरिडोर। और इसीलिए हमारे एक्स आर्मी चीफ के अकॉर्डिंग आज ना सिर्फ इंडिया के दोनों फ्रंट पर एनिमीज बैठे हैं, पर बॉर्डर के पार हमारी एनिमीज ने इंटरनली भी हाफ फ्रंट क्रिएट कर दिया है और इसलिए आज इंडिया के ऊपर 2.5 फ्रंट वॉर के बादल मंडरा रहे हैं। और इसी 2.5 फ्रंट वॉर सिनेरियो में हमारी मिसाइल फोर्स हमारे ऑफेंस एंड डिफेंस की बैकबोन बने खड़ी है। और आज आप जानेंगे कि कैसे इंडिया के कौन कौन से मिसाइल्स हम भारतीयों को प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से इंडिया का मिसाइल प्लान हमें 2.5 फ्रंट वॉर एंड वर्ल्ड वॉर 3 में डिफेंड कर सकता है। ऑल्दो आज पाकिस्तान और चाइना दोनों ही देश एडवांस मिसाइल्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑपरेट करते हैं, लेकिन इंडिया का एक सीक्रेट मिसाइल दोनों देशों के एयर डिफेंसेस को तेज से नाबूद कर सकता है, जिसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राइट गाइडेंस के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राइट गाइडेंस आपका टाइम एंड एफर्ट तो सेव करेगी ही, लेकिन साथ साथ आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करने के चांस को भी बूस्ट करेगी। और इसीलिए स्टडी IQ लाया है आपके लिए GS फाउंडेशन P2I बैच। अगर आप आने वाले टॉपर्स के साथ पढ़कर खुद एक टॉपर बनना चाहते हैं तो ये GS फाउंडेशन बैच आपके लिए है। हाई क्वालिटी और टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस के लिए ये बैच जाना जाता है। यहाँ आपको पर्सनल मेंटरशिप के साथ साथ प्रीलिम्स से लेकर मेंस और मेंस से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी करवाई जाएगी। और इस बैच में हाईएस्ट डिस्काउंट में एडमिशन लेने के लिए और बेस्ट गाइडेंस पाने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड RT लाइफ का। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि हमारी मुलाकात होगी इस बैच की लाइव क्लासेस में। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। मैसूरियन रॉकेट से लेकर आज के ब्रह्मोस तक भारत के मिसाइल्स की हिस्ट्री काफी रिच रही है। पहली बार टीपू सुल्तान ने एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आयरन कास्ट रॉकेट्स का यूज किया और इन रॉकेट्स को व्हील्ड रॉकेट लॉन्चर पर लोड करके रॉकेट लॉन्चर्स की तरह यूज किया। और इन्हीं मैसूरियन रॉकेट्स को री इंजीनियर करके ब्रिटिशर्स ने कॉन्ग्रेव रॉकेट्स डेवलप किए और इन्हीं से एडवांस्ड यूरोपियन रॉकेटरी की नींव रखी गई। आजादी के बाद मंडराते हुए चाइनीज और पाकिस्तानी थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज किया गया और इस प्रोग्राम में इसरो के स्पेस लॉन्च व्हीकल SLV की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमें मिले
अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल जैसे मिसाइल्स। और इसी एक्सपीरियंस के बूते आज हम ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल्स डेवलप करने में कामयाब रहे हैं। तो चलिए एक बार भारत के मिसाइल आर्सेनल पर नजर डालते हैं, लेकिन उससे पहले क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बीच बेसिक डिफरेंस देखते हैं। क्रूज मिसाइल्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में फ्लाई करते हुए टारगेट को हिट करते हैं, वहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हैं, जहां क्रूज मिसाइल में जेट इंजन लगा होता है और इसीलिए वो एयर से कंबशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स में रॉकेट इंजन लगे होते हैं जो अपना फ्यूल एंड ऑक्सीजन खुद कैरी करते हैं, जहां क्रूज मिसाइल लो ऑल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है, जैसे कि ब्रह्मोस अपनी फाइनल अप्रोच में जमीन से सिर्फ 10 मीटर्स ऊपर उड़ते हुए टारगेट को हिट कर सकता है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल्स हाई ऑल्टीट्यूड पर ट्रैवल करके नीचे आते हैं, यानी कि जितनी दूर टारगेट उतनी हाइट बैलिस्टिक मिसाइल्स लेते हैं और इसीलिए जनरली बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज और स्पीड क्रूज मिसाइल से ज्यादा होती है। लेकिन स्पेस से टारगेट की तरफ अप्रोच की वजह से इन्हें इजीली डिटेक्ट करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अग्नि 5 की रेंज 8000 किलोमीटर्स है और टॉप स्पीड अबाउट मैक 25 है। वहीं क्रूज मिसाइल्स लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ते हुए जीपीएस की मदद से लास्ट मिनट मैन्यूवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस, जिसकी टॉप स्पीड मैक 2.8 है और रेंज अबाउट 300 किलोमीटर्स है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए ब्रह्मोस लास्ट सेकंड में एस मैन्यूवर करते हैं। तो आइए एक बार ब्रीफली इंडिया के मेजर मिसाइल सिस्टम्स पर नजर डालते हैं। पहला मिसाइल है शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी 1। स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए डिजाइन किया गया यह मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर्स और पेलोड कैपेसिटी 1000 केजीज की है एंड ये मिसाइल न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकता है। आज पृथ्वी 1 को आर्मी में प्रहार, प्रगति और ब्रांच नाम के मिसाइल से रिप्लेस किया जा रहा है, जिनकी रेंज रिस्पेक्टिवली 150 किलोमीटर्स, 170 किलोमीटर्स एंड 200 किलोमीटर्स की है। और ये टेक्टिकल बैटलफील्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिन्हें बैटलफील्ड में नॉर्मल ट्रूप्स द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है और इनमें एडवांस रडार्स एंड एवियोनिक्स लगे हैं। पृथ्वी 2 एयरफोर्स के लिए डिजाइंड है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर्स है एंड ये 500 केजीज तक का न्यूक्लियर पेलोड कैरी कर सकता है। वहीं पृथ्वी 3 स्पेशली नेवल शिप से लॉन्च करने के लिए बिल्ड किया गया है और अग्नि 1 एंड अग्नि 2 के विपरीत इसमें सिंगल स्टेज नहीं बल्कि 2 स्टेज इंजन लगा है, जो इसको 350 किलोमीटर्स तक की रेंज और 1000 केजीज तक की पेलोड कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और पृथ्वी 3 की मॉडिफाइड एंटी शिप वर्जन को धनुष मिसाइल कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी मिसाइल से प्रहार मिसाइल भी डेवलप किए गए हैं, जो 350 से लेकर 700 केजीज का पेलोड कैरी कर सकते हैं एंड 150 से 500 किलोमीटर्स की रेंज पर एनिमी की रडार इंस्टॉलेशंस, एयरफील्ड्स एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट करने की काबिलियत रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं अग्नि मिसाइल्स पर, जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं। अग्नि 1 मिसाइल 700 से लेकर 1200 किलोमीटर्स की रेंज के साथ एक सिंगल स्टेज मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे इसरो के SLV-3 बूस्टर का इस्तेमाल करके डेवलप किया गया है। अग्नि 2 मिसाइल 2000 से 2500 किलोमीटर्स की रेंज के साथ 1000 केजीज का पेलोड कैरी कर सकता है और इसमें 2 स्टेज इंजन यूज किया गया है। आज अग्नि 1 एंड अग्नि 2 को अग्नि प्राइम से रिप्लेस करने के प्लान्स चल रहे हैं। अग्नि प्राइम की मैन्यूवरेबिलिटी इसको आज एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट बेटर स्टैंडिंग देती है। अग्नि 3 और अग्नि 4 दोनों ही न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से चाइना के किसी भी सिटी तक पहुंच सकते हैं। अग्नि की रेंज 3000 से 5000 किलोमीटर्स की है, वहीं अग्नि 4 की 3500 से 4000 किलोमीटर्स के बीच। दोनों में मेन डिफरेंस है वेट की वजह से मोबिलिटी का, जहां अग्नि 3 50,000 केजीज का मिसाइल है, वहीं अग्नि 4 सिर्फ 17,000 केजीज का मिसाइल है और इसीलिए अग्नि 3 2490 केजीज का पेलोड कैरी कर सकता है और अग्नि 4 सिर्फ 1000 केजीज का। लेकिन लाइट वेट की वजह से अग्नि 4 को इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एंड ये मिसाइल एडवांस रडार्स भी कैरी करता है। नेक्स्ट है अग्नि 5 2012 में टेस्ट फायर्ड ये 3 स्टेज मिसाइल इंडिया का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM है, जिसकी रेंज 7000 से लेकर 8000 किलोमीटर्स के बीच है। फ्यूचर में अग्नि 5 को ही मॉडिफाई करके एंटी सैटेलाइट वेपन बनाया जा सकता है एंड ये मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है। और फ्यूचर में अग्नि 6 मिसाइल, जिसकी रेंज अबाउट 12000 किलोमीटर्स की होगी, MITRV कैपेबिलिटी के साथ डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ
साथ इंडिया सुपर लॉन्ग रेंज ICBM 16,000 किलोमीटर की रेंज के साथ सूर्य मिसाइल को भी डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ अग्नि मिसाइल के सबमरीन लॉन्च्ड वर्जन को कहा जाता है कलाम मिसाइल, यानी कि K सीरीज मिसाइल, जैसे कि K-15 सागरिका, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर की रेंज के साथ K-4 मिसाइल एंड अंडर डेवलपमेंट K-5 एंड K-6, जिनकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश पर, जिसे लैंड से एरियल टारगेट्स को तेज से नाबूद करने के लिए लॉन्च किया जा सकता है। आकाश MK1 एंड MK2 की रेंज 30 एंड 40 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली है और इन दोनों ही वर्जन्स को आज आकाश NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन से रिप्लेस किया जा रहा है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक की होगी। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का ये मेन इंटरसेप्टर मिसाइल है। आज शॉर्ट रेंजेस के लिए इंडिया के पास V-SHORAD मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 6 किलोमीटर की है और इनके साथ त्रिशूल मिसाइल भी 9 किलोमीटर की रेंज के साथ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। इसके अलावा DRDO 30 किलोमीटर की रेंज के साथ क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल भी डेवलप कर रहा है और वर्टिकली लॉन्च्ड VLSR-SAM भी। और इसके अलावा इंडिया आज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को भी डेवलप कर चुका है, जिसे आज इंडिया के साथ साथ अर्मेनिया भी ऑपरेट करता है। इसके अलावा मीडियम एंड लॉन्ग रेंजेस सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए इंडिया इजराइल से बराक-8 इंपोर्ट कर रहा है और साथ ही साथ ER-SAM और XR-SAM डेवलप करने में लगा है, जिनकी रेंज 250 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के क्रूज मिसाइल की। सबसे पहले आता है निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल, जो 0.9 मैक की स्पीड से 1500 किलोमीटर तक के टारगेट पर 300 kg तक का न्यूक्लियर पेलोड कैरी कर सकता है। नेक्स्ट आता है दुनिया में सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर मिसाइल ब्रह्मोस। ओरिजिनल ब्रह्मोस रशियन याखोंत एंड P-800 ऑनिक्स मिसाइल पर बेस्ड है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मैक 2.8 से मैक 3 की स्पीड से अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ओरिजिनली इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर थी, लेकिन न्यू वर्जन ब्रह्मोस ER की रेंज अबाउट 600 किलोमीटर की होगी। साथ ही इंडिया आज रशिया की मदद से ब्रह्मोस 2 भी डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी टैंक मिसाइल की। इंडिया आज 3 मेजर टाइप के एंटी टैंक मिसाइल्स यूज करता है, नेमली नाग मिसाइल्स, जिसके वेरिएंट्स हैं ध्रुवस्त्र यानी कि हेलिना, सोटम यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक नाग मिसाइल यानी कि MPAT-GM। नेक्स्ट है अमोघा एंटी टैंक मिसाइल, जिन्हें ट्राइपॉड से लॉन्च किया जा सकता है और सबसे एडवांस एंटी टैंक मिसाइल्स हैं समहो मिसाइल्स यानी कि सेमी एक्टिव मिशन होमिंग मिसाइल्स। चलिए इसके बाद बात करते हैं एयर टू एयर मिसाइल्स की। अस्त्र मिसाइल। अस्त्र फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयर टू एयर मिसाइल है और इसके 3 वर्जन्स नेमली अस्त्र MK1, अस्त्र MK2 और अस्त्र MK3 की रेंज 110, 160 और 350 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली है और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, जो मैक 4.5 की स्पीड से एनिमी फाइटर जेट्स को हिट कर सकते हैं। इन्हें आज इंडियन एयरफोर्स के सुखोईज, मिग्स, तेजस और डेसॉल्ट मिराज से लॉन्च किया जा सकता है। इनके अलावा इंडिया रशियन मेड नोवाटोर एंड फ्रेंच मेड मीका मिसाइल्स का भी यूज अपने जेट्स के लिए करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइल्स की, जैसे कि स्मार्ट मिसाइल, नेवल एंटी शिप मिसाइल MR और ब्रह्मोस A, जो इंडियन नेवी के आर्सनल का हिस्सा है। तो दोस्तों ये होते हैं इंडिया के लगभग सारे मेन मिसाइल्स। अगर मैंने कोई मिसाइल्स मिस किए हैं तो मैं उनके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर देखना चाहूंगा। साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम्स और एसोसिएटेड मिसाइल्स एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करते हैं और अगर आप इस वीडियो को 5000 लाइक्स देते हैं तो मैं एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर भी जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडियाज मिसाइल प्लान की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा महान भारत 2.5 फ्रंट वॉर के सिनेरियो के लिए रेडी होना चाहिए और इसी 2.5 फ्रंट में हमारे मिसाइल क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के अकॉर्डिंग 2.5 फ्रंट वॉर में हमारा एक फ्रंट एक्टिव फ्रंट होगा और एक फ्रंट पैसिव, यानी कि एक्टिव फ्रंट पर हम मेजरली ऑफेंस करेंगे और पैसिव फ्रंट पर मोस्टली डिफेंस। तो पहले सिनेरियो में अगर पाकिस्तान बॉर्डर एक्टिव फ्रंट है और चाइना बॉर्डर पैसिव फ्रंट, तो इस केस में पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारी मोस्ट ऑफ द फोर्स तैनात रहेगी और मिनिमम नंबर ऑफ ट्रूप्स को चाइनीज बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन चाइनीज बॉर्डर पर हमारे मिसाइल्स चाइनीज इंकर्जन को डिटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर पर हम पृथ्वी, प्रहार एंड ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स को डिप्लॉय कर सकते हैं और प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकते हैं। साथ ही अग्नि 5 जैसे ICBMs को भी चाइना की मेजर सिटीज की तरफ ताना जा सकता है। लेकिन आज चाइना मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया से आगे है
और चाइनीज मेड डोंगफेंग 41 की रेंज 15,000 किलोमीटर्स की है। एंड हेंस चाइना भी इंडियन सिटीज को कहीं से भी टारगेट कर सकता है। हेंस इस केस में चाइनीज बॉर्डर पर हमें हमारे मिसाइल्स के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स भी डिप्लॉय करने पड़ेंगे। वहीं हमारी सबमरीन्स अपने SLBMs जैसे कि K सीरीज मिसाइल्स के साथ इंडियन ओशन में चाइनीज पोर्ट्स एंड बेसिस को भी टारगेट कर सकेगी। साथ ही इंडिया की तरह चाइना भी आज टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन से त्रस्त है और चाइना के ईस्ट कोस्ट पर US एलाइज जैसे कि जापान एंड साउथ कोरिया में US के बेसिस से US मिलिट्री चाइना पर इजीली अटैक कर सकती है। हेंस इस केस में चाइनीज बॉर्डर को डिफेंड करने में इंडियन मिसाइल्स के साथ साथ इंडियन डिप्लोमैट्स का भी एक मेजर रोल रहने वाला है। वहीं पाकिस्तान के साथ एक्टिव बॉर्डर पर ब्रह्मोस गेम चेंजर साबित होगा, जो पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस को चीरता हुआ पाकिस्तानी एयरफील्ड्स एंड कमांड कंट्रोल सेंटर्स को तेज नाबूद कर देगा। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल्स जैसे कि नाग, हेलिना और अमोघा जैसे मिसाइल्स पाकिस्तान की टैंक बटालियंस पर आग बरसाएंगे। और वहीं इंडिया के SLBMs यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे कि K सीरीज मिसाइल्स इंडियन नेवी को पाकिस्तान के नेवल ब्लॉकेड में मदद करेंगे। साथ ही हमारे एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे कि अस्त्र और ब्रैक 8 पाकिस्तान आर्मी और मिलिशियाज के अड्डों पर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक कर सकेंगे। वहीं दोस्तों दूसरे सिनेरियो में जब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर पैसिव होगा और हम चाइनीज बॉर्डर LAC पर एक्टिवली फाइट कर रहे होंगे, तो इस केस में डेफिनेटली हमारे मिसाइल्स क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे, जहां इंडियन नेवी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर NASM-SR सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज एंड टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट मिसाइल्स और ब्रह्मोस A डिप्लॉय करके मेलाका स्ट्रेट को चाइनीज सबमरीन्स के लिए ब्लॉक कर पाएगी। LAC के अलोंग ब्रह्मोस, पिनाका और निर्भय जैसे मिसाइल्स हाई ऑल्टीट्यूड पर भी प्रिसीजन स्ट्राइक कर पाएंगे और चाइनीज एयर डिफेंस को चकमा दे पाएंगे। लेकिन दोबारा से चाइनीज मिसाइल बैराज से बचने के लिए हमें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स का सही यूज करना होगा और डिप्लोमेसी के थ्रू चाइना को भी टू फ्रंट वॉर में फांसना होगा। वहीं पैसिव पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडिया मिनिमम नंबर ऑफ ट्रूप्स और मिसाइल्स के साथ इजीली डिफेंड कर पाएगा, लेकिन अगेन यहाँ पाकिस्तानी मिसाइल से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 0.5 फ्रंट की, जो देश के बाहर नहीं बल्कि देश के अंदर है। और इस फ्रंट को तेज से नाबूद करने के लिए शॉर्ट रेंज कन्वेंशनल मिसाइल्स इंडिया के लिए एडवांटेजियस साबित होंगे, जैसे कि त्रिशूल, वेशरॉड एंड QRSAM। दोस्तों इसके अलावा आज इंडिया रशिया के साथ मिलकर अपना सीक्रेट वेपन डेवलप कर रहा है, ब्रह्मोस 2। देखिए ब्रह्मोस 2 रशियन मेड जिरकॉन मिसाइल पर बेस्ड होगा और ब्रह्मोस 2 की रेंज 1000 किलोमीटर्स की होगी और साथ ही मैक 8 की स्पीड के साथ ब्रह्मोस चाइना या पाकिस्तान के किसी भी टारगेट को तेज नाबूद कर पाएगा एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेल्म कर पाएगा। दोस्तों आज चाइना अपने सभी रॉकेट्स को एक यूनिफाइड फोर्स PLARF यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के तहत रखता है, जो मिसाइल कमांड एंड कंट्रोल को यूनिफाइड बनाता है। लेकिन इंडिया में न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स SFC यानी कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के तहत आते हैं, जैसे कि पृथ्वी 2, शौर्य, अग्नि एक्सेट्रा। वहीं कन्वेंशनल मिसाइल्स के कमांड के लिए 2023 में ही इंडियन रॉकेट फोर्स का गठन किया गया है और ये मुद्दा अपने आप में एक स्टैंड अलोन वीडियो डिजर्व करता है। हेंस दोस्तों इंडिया की रॉकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में टाइमली इन्वेस्टमेंट एंड डॉक्टर कलाम जैसे साइंटिस्ट के नेतृत्व ने भारत को एक मिसाइल पावर बना दिया है। इन मिसाइल्स को हमने इंडिजीनियसली डेवलप किया है एंड हेंस वॉर के केस में इनको इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। लेकिन सैडली ऐसी इन्वेस्टमेंट और लीडरशिप इंडिया के दूसरे क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज को नहीं मिली, जैसे कि सबमरीन्स और फाइटर जेट्स। और आज हम इंडिया के मिसाइल्स का यूज इन कमियों को पूरा करने में कर रहे हैं। हेंस आज भारत के मिसाइल प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली इवॉल्व करने की जरूरत है और चाइना के साथ एसिमेट्रिक गैप को क्लोज करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के मिसाइल हमारी स्ट्रैटेजिक डेप्थ को इनहेंस करते हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट को ग्लोबली प्रोटेक्ट करने में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। आज हमारा महान भारत अपनी आत्मनिर्भर मिसाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू सिर्फ अपने बॉर्डर्स तक नहीं बल्कि फ्यूचर में दुनिया के हर कोने तक अपनी स्ट्रेंथ को एक्सटेंड करने में पूरी तरह तैयार होगा और ये मिसाइल्स भारत के सुपर पावर बनने के ख्वाब में बैकबोन का रोल प्ले करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 5000 लाइक्स की एंड मिलेंगे ऐसी ही एक और ऑसम वीडियो में। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।